सर ये देखें, ये जो आज का जो टॉपिक है ये हमारा पिछली वीडियो की या पिछले लेक्चर की कंटिन्यूशन है, या इसको आप पार्ट 2 कह सकते हैं कि चेन रूल क्या होता है। चेन रूल एक हमने सिंगल वेरिएबल फंक्शन के अंदर भी पढ़ा था कि चेन रूल आपके पास सिंगल वेरिएबल फंक्शन में क्या होता है, जो कि कैलकुलस 1 का एक हिस्सा है। फिर कैलकुलस 2 के अंदर भी हमने चेन रूल को डिस्कस किया और एक वीडियो अपलोड है जो कि आप इसको समझने से पहले वो वीडियो देखना बड़ा ज़रूरी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देखें, उसके बाद आप इस टॉपिक में, क्योंकि फ़र्क इसमें ये है उसमें और इसमें ना फ़र्क छोटा सा है कि वहाँ पे पिछली वीडियो में पिछले लेक्चर के अंदर हमने जो डिस्कस किया है वो वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कि अगर आपके पास एक फंक्शन w है, कोई भी फंक्शन w आ जाता है, चाहे वो 2 वेरिएबल का आ रहा है चाहे वो 3 वेरिएबल का आ रहा है, अगर वो आपके पास वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि भाई वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या चीज होती है, उसका जो फॉर्मूला था। मैं जल्दी से इस चीज पे आ जाता हूं कि आपको चीज समझ आ जाए। dx/dt प्लस पार्शियल w ओवर पार्शियल y dy/dt। अच्छा, ऐसा कुछ एक फॉर्मूला सा था जिसमें पिछली वीडियो के अंदर जो हमारा मेन टॉपिक था, जिसमें आपके पास कहीं पर पार्शियल है, कहीं पर d है, कहीं पर पार्शियल है, कहीं पर d है। तो इसकी वजह ये होती थी कि आपके पास जैसे यहां पर x दिया गया है, y दिया गया है, z दिया गया है, तो उस पिछली वीडियो में भी आपके पास फंक्शन के साथ मींस के इस w के साथ x, y और z की वैल्यू दी जाती थी। अच्छा, उसमें क्या होता था कि वहां पे आपके पास x की जो वैल्यू होती थी वो सिर्फ और सिर्फ इन टर्म्स ऑफ t लिखी जाती थी। फर्स्ट कर लेंगे cos t, y इज इक्वल्स टू sin t, z इज इक्वल्स टू e पावर t। तो मतलब कहने का ये हुआ कि x, y, z अपनी जात में फंक्शन होते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ऑफ t होते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें और इसमें सिर्फ फर्क यह है कि ये वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसीलिए आपके पास जहां जहां x के साथ डिफरेंशिएट होगा, y के साथ डिफरेंशिएट होगा, अगर आपके पास यहां पे z आ जाता है, फर्स्ट कर ले z आ जाता है, सॉरी ये w है, फर्स्ट कर ले यहां पर z आ जाता है, तो dz डिवाइडेड बाय dt ये आपके पास पार्शियल है। पार्शियल क्यों लगा है? क्योंकि ये w है, और w आपके पास हमेशा 2 और 3 वेरिएबल का फंक्शन होता है। तो जब भी 2 और 3 वेरिएबल का फंक्शन होगा तो वहां पर आप उसके साथ क्या करेंगे, पार्शियल का फंक्शन, पार्शियल की नोटेशन यूज होगी। अब यहां पर देखिए इसके साथ पार्शियल इसीलिए यूज हुआ क्योंकि ये w है, मल्टी वेरिएबल फंक्शन है। x के साथ d हमने यूज किया था, ये पिछली वीडियो की बातें हैं। x के साथ d यूज किया, y के साथ d यूज किया, z के साथ d यूज किया, क्योंकि ये तीनों अपनी जात में इन टर्म्स ऑफ जस्ट t है। इसमें और इसमें सबसे बड़ा फर्क यही है, क्योंकि ये जो है वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आते हैं, ये जो है ये आपके पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर आ रहे हैं। अब अगर आप गौर करें इस क्वेश्चन को, यहां पर आपसे ऊपर मांगा हुआ है कि पार्शियल w ओवर पार्शियल u मालूम करें, पार्शियल w ओवर पार्शियल v मालूम करें। जिस तरह पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि भाई dw ओवर dt मालूम करें, यहां भी d था, यहां भी d था। इसकी वजह ये थी कि ये वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात हो रही थी, इसीलिए हमने dw ओवर dt यूज किया। अब यहां पर इसने आपसे कहा भाई कि पार्शियल w और पार्शियल u मालूम करें। मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि भाई ये जरूरी नहीं है कि इक्वेशन के अंदर कहीं पर पार्शियल आए, कहीं पर d आए, कहीं पर पार्शियल आए, कहीं पर d आए। ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कि आपके पास सारे के सारे पार्शियल, तो वो डिपेंड तब करता है कि जब आपके पास जो दिया गया फंक्शन है ये तो x, y, z के अंदर है, और ये जो x, y और z ये भी इन टर्म्स ऑफ 2 वेरिएबल्स हो। देखिए यहां पर u नजर आ रहा है, यहां पर v भी नजर आ रहा है, यहां पर u भी नजर आ रहा है, यहां पर v भी नजर आ रहा है, u भी नजर आ रहा है, v भी नजर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि x और y जो है, x, y, z ये तीनों ऐसे फंक्शंस हैं जो इन टर्म्स ऑफ u और v लिखे जा रहे हैं। मेरे ख्याल से ये काफी सिंपल हो गया है, आपको समझ आ जानी चाहिए कि भाई उस पिछले टॉपिक के अंदर, पिछली वीडियो में हमने कहीं पर पार्शियल, कहीं पर d,
वो मैंने समझा दिया भाई कहां कहां पर लगाना है। W होगा तो पार्शियल यूज होगा, और x y z हुआ तो सिर्फ d यूज होगा। तो ये चीज हमें समझ आ गई यार। उसकी वजह ये थी कि वो x y z तीनों जो है वो इन टर्म्स ऑफ सिंगल वेरिएबल फंक्शन थे। आगे अब यहां पर x y z वो इन टर्म्स ऑफ आगे जो है वो u और v है। अच्छा, इस पे खफा नहीं होना, इस पे बात ऐसा भी हो सकता है u और v की जगह आपके पास r और s भी आ सकता है। पॉसिबिलिटी डिपेंड करता है, क्वेश्चन की नौइयत पे डिपेंड करता है कि आपके पास u और s भी आ सकता है, v और s भी आ सकता है। कहने का मकसद ये है कि x y z जो है ये इन टर्म्स ऑफ टू वेरिएबल्स होंगे। तब आपके पास फार्मूला जो है, अगर आप गौर करें, ये फार्मूला जो है ये सारे का सारा पार्शियल आ जाता है। अगर थोड़ा सा आप इसको रिलेट कर पाए, इसको उस वाले फंक्शन उस फार्मूले के साथ रिलेट कर पाएंगे, सेम टू सेम है, कोई फर्क नहीं है। फर्क किधर आ रहा है कि वहां पे कहीं पर d है, x y और z के साथ d यूज हो रहा है, यहाँ पे सब के साथ पार्शियल यूज हो रहा है, सिर्फ ये फर्क है। उसकी वजह ये है कि भाई w भी मल्टी वेरिएबल फंक्शन है, x भी मल्टी वेरिएबल फंक्शन है। इसके बाद काफी सिंपल हो गया है कि आप इसको, मेरा ख्याल से अगर पिछली वीडियो को आपने अच्छी तरीके से समझ ली हो, पार्ट 1 इसका जो है, तो ये बाकी का जो सारी मेथोडोलॉजी है इसको करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। सिर्फ आपने ये याद रखना है भाई यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पार्शियल है। आपसे जब क्वेश्चन आएगा पेपर में, आपसे जब क्वेश्चन आता है तो वहां पर आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई पार्शियल ओवर पार्शियल w को फाइंड आउट करें। इसको एक पार्ट ये होगा और दूसरा पार्ट आपसे पॉसिबल है कि मानिए भाई पार्शियल w ओवर पार्शियल v को मालूम करें। तो ये याद रखें, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं u और v, तो जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो वो आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा कि पार्शियल w ओवर पार्शियल u को फाइंड आउट करो, पार्शियल w ओवर पार्शियल v को फाइंड आउट करो। तो फार्मूलाज जो होंगे वो सेम एज इट इज चलेंगे, सिर्फ u की जगह दिया। ये एंड भी इस बात को डिस्कस किया जा सकता है। कम टू द पॉइंट, इसको सॉल्व करते हैं, जरा देखें, गौर करें यहाँ पे, इसको रिलेट करें, आपको ये खुद ब खुद समझ आ जाएगी। सबसे पहले अलग अलग कर लेते हैं कि हमने इंडिविजुअली पहले इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। एक समझ आ गया, बाकी दोनों आप इजीली खुद कर लेंगे। यहां पर जरा गौर कर लें, w मैंने लिख दिया पार्शियल w और पार्शियल x और पार्शियल u। याद रहे कि ये जो है सारे का सारा पार्शियल है, कहीं पर भी d यूज नहीं हो रहा है। तो पार्शियल को याद रखना है, मींस कि जब आप पार्शियल लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू u ले रहे हैं तो दूसरा जो भी होगा वो कंसीडर होता है कांस्टेंट। ये बात आपने याद रखनी है, पुरानी वीडियोस के अंदर, पुराने लेक्चर्स की कहानी है, पीछे जाके आप देख सकते हैं। अब यहां पर आ जाए w के अंदर log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, यहां पर ये भी आ रहा है। पार्शियल x की वैल्यू क्या है, u e पावर v sin u, कहां से लिए भाई, यहां से लिए, गिवन है, फंक्शन में गिवन होंगी। अब इसके ऊपर अपना काम शुरू कर देते हैं। जरा गौर करें, यहाँ पे लॉग का फार्मूला मैं यूज किया है, ये मैंने वीडियो में भी एक सवाल आपके साथ शेयर किया था, बहुत आसान है। लॉग का फार्मूला है 1/u, अगेन ड्राइवेटिव हम लेते हैं इसका अगेन ड्राइवेटिव लिया जाता है, यहाँ पे बड़े अच्छे से पता है, जब अगेन ड्राइवेटिव लिया जाता है तो आपके पास चूंकि विद रिस्पेक्ट टू x किया जा रहा है तो y और z उसमें कांस्टेंट हो जाता है, तो सिर्फ आपके पास रह जाएगा 2x, क्योंकि आप x स्क्वायर का ड्राइवेटिव ले रहे हैं। जब 1/x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर आ जाता है तो पार्शियल ओवर पार्शियल x दोबारा ऐसे लिया जाता है, जिसमें ये तो 0 इससे 2x आ जाता है, तो ये भाई वो 2x है। अब यहां पर क्या करना है भाई, यहां पे जरा गौर करना है आपने भाई, यहां पे तो आपके पास कोई दो फंक्शन नजर आ रहे हैं आपको, एक है आपके पास u, एक है आपके पास v। अगर आप परेशान नहीं हो रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग आपके लिए हो जाएगा। यहां पे हम प्रोडक्ट रूल यूज कर सकते हैं, समझ आ रही है आपको, प्रोडक्ट रूल यूज किया जा सकता है। यहाँ पे v का फंक्शन भी है और यहाँ पे क्या है भाई, u का फंक्शन भी है। तो इसको अगर आप समझे जरा सा, तो इधर ये पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू u है, पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू u है, मींस कि यहाँ पे तो वेरिएबल एक v भी पड़ा है, एक u भी पड़ा है। इसमें इसको आसान करने जा रहा हूं, जरा गौर कर लें। इस e पावर v की मिसाल कुछ ऐसे है, जिसका हम लेते हैं ना x स्क्वायर, साथ में 2 लेते हैं, तो ये 2 जो होता है एज ए कोफिशिएंट होता है, तो ये e पावर v भी एज ए कोफिशिएंट है।
तो इसमें हमने अपना काम नहीं करना है, क्योंकि पार्शियल ओवर यू है, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा खूबसूरत करके, पार्शियल ओवर यू एंड साइन यू ई पावर यू को वही बाहर कर दें, ये स्टेप यहां पर इंक्लूड कर सकते हैं। मैंने लिखा कि भाई प्रोडक्ट रूल आपने इस्तेमाल करना है, क्योंकि v के साथ तो हमारा काम नहीं है, इसको बाहर निकाल लें। अब प्रोडक्ट रूल किस समय यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि ये भी एक फंक्शन है, ये भी फंक्शन, तो आप वही प्रोडक्ट रूल यूज करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड मींस इसका डेरिवेटिव जब आप लेते हैं साइन का डेरिवेटिव कॉस आता है, ये बेसिक्स है, मैं वो बेसिक्स नहीं ले सकता कि भाई इसका डेरिवेटिव मैंने एक स्टेप डायरेक्ट किया है कि फर्स्ट दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, साइन का डेरिवेटिव कॉस जमा सेकंड दिस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यू का डेरिवेटिव क्या आता है, आई थिंक सो इट्स क्वाइट सिंपल नाउ। आपके लिए चीज आसान हो जानी चाहिए कि आपके पास भाई क्या आ गया है, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सिंप्लीफिकेशन किया आपने, सिंप्लीफिकेशन से आपके पास ये चीज है। अच्छा जी, बिल्कुल सिमिलरली आपने इसके पार्ट बी को भी सॉल्व करना है, इसके पार्ट सी को भी सॉल्व करना है। बिल्कुल मैं यहाँ पे साइड पे हो जाता हूँ कि आप इसकी एक स्नैपशॉट भी ले सकें। अब यहाँ पर आ जाए, सेकंड वाले को मैंने किया, इसको यहां भी आपने प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, सेम प्रोसेस से आपने इसको स्टडी करना है, समझना है, वहां पे सामने इसका आंसर है। थर्ड की तरफ आ जाता हूं, थर्ड को जरा गौर करें, z वाले की तरफ आ जाते हैं, तो वही प्रोसेस है, यहां पे जरा फर्क है, वही z क्या है, z आपके पास u मल्टीप्लाई बाय e पावर v है। अब u मल्टीप्लाई बाय e पावर v आपके पास, यहां पे जरा गौर करें, ये तो फंक्शन ऑफ v है, ये फंक्शन ऑफ v है, तो ये एज ए कोफिशिएंट बाहर निकल आता है। सिर्फ u के ऊपर डेरिवेटिव आप अप्लाई करोगे तो u का डेरिवेटिव आपके पास हमेशा 1 मिलता है। तो इसको जब सिंपलीफाई कर ले, यहां से 2z डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर आ जाएगा, यहां से भाई सिर्फ और सिर्फ e पावर v बच जाएगा। तीनों पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए। अब करना क्या है, इन तीनों को इकट्ठा करना है। इन तीनों को इकट्ठा किस तरह करेंगे भाई, यहाँ पे इसमें गिवन डायरेक्ट इक्वेशन के अंदर वैल्यूज को पुट करें, इधर भी और इधर भी। मैंने भाई कोई काम नहीं। अगर आप गौर करें, इसके बाद क्या होगा भाई, इसके बाद आपको जो x की वैल्यूज दी गई हैं, जो y की वैल्यूज दी गई हैं और जो z की वैल्यूज दी गई हैं, भाई उनको उठाकर पुट कर दें इसके अंदर। यहाँ पे आपको x y z नजर आ रहा है, x भी नजर आ रहा है, y भी नजर आ रहा है, z भी नजर आ रहा है। तो आपने गिवन जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पर पुट कर दें और एलसीएम ले लेना। एलसीएम हम 8 9 के अंदर करते आए हैं, एलसीएम आप इजीली कर सकते हैं कि एलसीएम कैसे लिया जाता है, ये सिंपल आपके सामने पड़ा है। भाई इसका एलसीएम ले, सेम एज इट इज नीचे आ गई, ये x स्क्वायर है, ये y स्क्वायर है, ये z स्क्वायर है, एलसीएम लेना आता है ना, ठीक है। तो ये आपके पास x स्क्वायर, y स्क्वायर एंड z स्क्वायर आपके पास है। सिर्फ मैंने क्या किया, यहां पे आपको मैंने हाईलाइट कर दिया भाई कि आपके पास x y और z की वैल्यूज इसमें पुट कर, ठीक हो गया भाई। जब वैल्यूज पुट कर देंगे तो यहां पे जरा आ जाए, x की वैल्यू क्या है भाई, यहां से आ जाएगी, आपके पास y की वैल्यू क्या यहां से आ जाएगी, z की वैल्यू यहां पे। अब इसके बाद सिंप्लीफिकेशन है। अगर आप ये कर दें तो ये करना आसान है, करना मुश्किल नहीं है, ये जस्ट सिंप्लीफिकेशन है। क्या करना है भाई, मल्टीप्लाई करना है, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, कहीं पे कटिंग होती है काटो, कहीं पे नहीं कटिंग होती है मत छेड़ो उसको, ये काम आपने यहां पर करना है। अब क्या होगा भाई, इस टर्म को आपने इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इससे भी मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल वैसे ही इस टर्म को आपने इससे भी मल्टीप्लाई करना है और इससे भी मल्टीप्लाई करना है, वो मैंने नीचे किया हुआ है, जरा नोट कर लेंगे आप, इसको समझ लेंगे आप जरा सा। ये सारी मल्टीप्लिकेशन हुई है, यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ कटिंग होती है, वो मैं आपके सामने कर रहा हूँ। ये जरा बोल कर, ये कटेगा इससे, क्यों, क्योंकि भैया प्लस के साथ है, वो माइनस के साथ है, तो ये दोनों कट जाते हैं। अब यहाँ पे जरा गौर करें भाई, कौन से 2 पॉइंट्स रह गए, एक ये रह गया और एक ये रह गया है। अब इन दोनों के अंदर आपके पास 2u e पावर 2b कॉमन है, मैंने भाई कॉमन ले लिया। ऊपर रह जाएगा भाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर u। अब जरा इस आखिरी वाले को भूल नहीं सकते हम, वो भी पड़ा हुआ है 2u e पावर 2b, तो भाई मैंने वो भी इसके साथ कॉमन ले लिया। तो यहां से जब ये कॉमन निकल जाएगा तो क्या पीछे क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। अब नीचे आ जाते हैं, जरा नीचे जरा गौर करें भाई, यहाँ पे जरा गौर किया हमने तो यहाँ पे u स्क्वायर e पावर 2v, दिस वन एंड दिस वन, तीनों एंट्रीज के अंदर भाई ये कॉमन पड़ा हुआ है, भाई इसको बाहर कॉमन ले लो,
ठीक है, पीछे क्या रह गया था नीचे, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस 1, खत्म कर दे इसको दूसरे के साथ। ठीक है, तो यहां से क्या रह गया, अब यहां पे क्या देगा भाई, इधर u स्क्वायर e पावर 2v, ये 2v भी से खत्म हो सकता है, और ये आपके पास जरा गौर करें तो ये आपके पास जरा भाई यहां से u जो है इससे खत्म हो सकता है। तो पीछे बच क्या गया हमारे पास, पीछे हमारे पास जो देखिए इतनी पूरा हमने क्वेश्चन का प्रोसेस किया, इसको सॉल्व किया हमने, हमारे पास रह क्या गया, सिर्फ भाई आखिर में आप देखें जरा सा 2 डिवाइड बाय u है, यहां से 2 यहां से 2, तो दिस इज योर आंसर, पार्शियल w ओवर पार्शियल u, दिस इज योर आंसर 2 डिवाइड बाय u। अब इसको जो गिवन आपको एक वैल्यू दी हुई है -2 और 0, अगला स्टेप आप बिल्कुल सामने ऊपर देख सकते हैं कि जो मैंने यहां पर किया हुआ है, आपने u की वैल्यू पुट कर दी है एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर -1। सेम प्रोसेस, सेम काम मैं आपके जिम्मे डाल रहा हूं, टास्क होगा आपका जो कि आपने मालूम करना है पार्शियल w ओवर पार्शियल v। वो काम जो u के साथ कर रहे हो वो काम v के साथ करना है। मतलब कहने का ये हुआ कि आपके पास इस फंक्शन के अंदर, इस फार्मूला के अंदर x को पार्शियलाइज करोगे विद रिस्पेक्ट टू v, y को पार्शियलाइज करोगे विद रिस्पेक्ट टू v, z को पार्शियलाइज करोगे विद रिस्पेक्ट टू, ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो ये याद रखें कि ये हम जब पिछले जो पार्ट ए बनाया था वो पार्ट ए आपका एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर था, ये एक से ज्यादा आ जाते हैं जो कि u एंड v हो जाता है। तो याद रखेंगे फार्मूला अपने माइंड के अंदर, बस इसको आपने याद कर लेना है। अगर एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हुए तो आपने क्या करना है भाई कि फार्मूले के अंदर सारे के सारे पार्शियल यूज करने हैं, सारे के सारे आपने क्या यूज करना है भाई, पार्शियल यूज करने हैं। और अगर आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जैसे कि यहाँ पर t आ जाए, सिर्फ t, जो मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पर लिखा था, तो फिर आपने फार्मूला कुछ ऐसे लिखना है। ठीक हो गया, इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को समझें, कोई भी क्वेश्चन अगर आपका आता है आप वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।